जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में हम देखेंगे भारत का आकार और उसका विस्तार के बारे में जानेंगे कि भारत का आकार कैसा और विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम के यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो ध्यान से हमें समझना है। तो पहले नंबर देखें, भारत जो है, भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में आप जाओगे तो कन्याकुमारी तक आपको मिलेगा। यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। एक्चुअली में कहा जाए तो उत्तर में आप लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी कह सकते हो। अगर आप गुजरात में जाओगे तो गुजरात में यानी पूरब में, पश्चिम में गुजरात से लेकर के और पूरब में यानी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम देखा जाए तो यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आप गुजरात तक आओगे, गुजरात के कच्छ के रण तक। तो यहाँ तक आपको विस्तार देखने को भारत को मिलता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक उसको ग्लोब में रखें, मान के चलो हम भारत को ग्लोब में रख कर सोचें, तो भारत हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के एक किस रूप में देखें तो हम भारत को देखना चाहिए अक्षांशीय देशांतरीय से, लेकिन भारत को उसी को उसमें से निकाल देते हैं। तो हम भारत को 4 दिशाओं में बांट देते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में, है कि नहीं। तो अगर आप देखें ग्लोब के अनुसार तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि उत्तरी अक्षांश से। और उत्तरी अक्षांश आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका ये विस्तार है। यहाँ पे कक्ष के रण पे मिलेगा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये फैला हुआ है इतना में। अब ध्यान से मेरी बात को आपको समझना है। हमने क्या बोला कि आप अगर ग्लोब में रखो और इसको देखो ध्यान से, तो उत्तर में देखा जाए इसका उत्तरी अक्षांश के हिसाब से, तो उत्तरी अक्षांश क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के ये मध्य आपको देखने को मिलता है। और फिर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से, यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम अक्षांशीय भारत का विस्तार देखें तो कितना होगा, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो आप आराम से 37 डिग्री 6 मिनट और फिर 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करोगे तो लगभग आपका 29 डिग्री आएगा। तो समझ लेना कि अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है, तो 29 डिग्री हो सकता है। अगर हम देशांतरीय डिग्री इसका विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ये भी लगभग 29 होगा, क्योंकि आप 97 डिग्री 25 मिनट से घटाओगे कितना में, 68 डिग्री 7 मिनट को, आराम से आपके पास निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत को अगर हम पूरब पश्चिम हो गया, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश हो जाए, या हमारे पास एक चीज़ क्या हो जाए, मान के चलो कश्मीर से लेकर के या लद्दाख से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है। तो हम ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो इसकी, जब भी हम ध्यान से देखिएगा, जब भी हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, इसका चौड़ाई लगभग कितना होता है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। वहीं यहाँ से जब इसकी लंबाई की बात की जाती है तो ये आपके पास कितना हो जाता है, 3214 किलोमीटर, है ना। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक हम अगर इसकी लंबाई देखें अपने भारत का तो कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर हम इसके उत्तर से दक्षिण हमने देखा लंबाई 3214 किलोमीटर। अगर हम गुजरात के कच्छ के रण से शुरू करते हैं और जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, तो वहाँ तक हमें मिलता है इसकी चौड़ाई, जो कि 2933 किलोमीटर है। यह आपका भारत का थोड़ा सा आपका एक आकार के रूप में, विस्तार के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है। अब एक सवाल इसमें आ जाता है। सवाल क्या आता है कि जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पहला नंबर, भारत जो है पूरी दुनिया का 7वां ऐसा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला आपका पास रूस आता है, कनाडा आता है, चीन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है ना, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत आता है, फिर आता है भारत आता है। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत का आखिर भाई क्षेत्रफल है कितना, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। एक्चुअली में पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है। तो भारत के क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर ऑफ 8 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जा सकता है, वर्ग किलोमीटर। अगर इसका पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो होगा 32,87,263
वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये हमारा भारत का मतलब क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमने बताया पहला देश आपके पास, ये आपको नंबरिंग में दे सकता है, अवरोही क्रम में सजाओ। तो पहला सबसे बड़ा देश है रूस है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे अमेरिका आप बोलते हैं, यूएसए बोलते हो, फिर आपका ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आपका भारत आता है। याद रखिएगा, ठीक है। पूरी दुनिया का अगर जनगणना देखा जाए, जनसंख्या देखा जाए, तो भारत का पूरी जनसंख्या जो कितनी है अभी वर्तमान में, पूरा तो इसका रेशियो नहीं आया है, लेकिन 142 करोड़ कह सकते हैं। तो हम पूरे अगर अपने विस्तार देखें भूमि का, क्षेत्र का, तो 2.4% है। कितना है? 2.4% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा। अब देखते हैं भारत को, अगर हम एक विस्तार और उसके आकृति के हिसाब से देखें, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिसे हम बोलते हैं। कर्क रेखा आप देखोगे तो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं कभी याद नहीं करना, इसका ट्रिक होता है एक मित्र पर गमछा झाड़। ये याद करने के लिए तो बहुत सारे ट्रिक निकल जाते हैं, है ना। लेकिन हमें हर दफी आपका राज्य भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा जब गुजरती है तो कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानियाँ इसके इर्द गिर्द है। तो इसके लिए आपको पास तो ट्रिक नहीं मिलेगा ना, तो हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, तो पहले आप आ जाओगे गुजरात, गुजरात आओगे मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर आप आओगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर आपके पास झारखंड मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, और क्या मिलेगा, मिजोरम मिलेगा जिसकी राजधानी आइजोल होती है। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 7 8, यानी लगभग 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर? लगभग नहीं बल्कि 8 राज्यों से होकर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कर्क रेखा के बारे में, ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटने की काम करती है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नीचे जब आओगे आप कर्क रेखा के, तो भारत को अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण का जो भारत का विस्तार है उत्तर की अपेक्षा कम होता है। उत्तर में देखो भारत का चौड़ाई भी ज़्यादा होगा, भारत का क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। कर्क रेखा जब बांटती है तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बन सकता है क्वेश्चन, इसे पूछा तो नहीं आज तक लेकिन पूछ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखो दक्षिण में आपको क्या मिलेगा कि आप दक्षिण पथ देखो, भारत का जो दक्षिण अंतिम बिंदु है जिसे हम किस रूप में जानते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, तो हम इसे जानते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जाओगे उस पर कश्मीर, तो वहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा कॉल। आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर बिंदु देखोगे तो भारत का क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपको पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं किबुथुई। गुजरात में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा गौरमोता या गुहारमोती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है, अगर आपको फिर एक बार फिर देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र जो है आगे समुद्र की ओर जो है 12 नॉटिकल मील यानी तक फैला हुआ है, यानी कि 12 नॉटिकल मील मतलब समझ सकते हो 21.1 किलोमीटर, यानी कि 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। आप गुना कर सकते हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा अरब सागर, और यहाँ पे आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर, यानी कि आप देखोगे भारत के इधर आपको पश्चिम में अरब सागर मिलेगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी मिलेगी, इधर आपको मिलने वाली है हिंद महासागर, ठीक है। आपने देखा। अब देखो क्या होता है, ये भारत जो है हमारा है, भारत जो है इधर धीरे धीरे 22 डिग्री से देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे इधर अपना संकरा होता जाता है, एक अंतरिप का रूप ले लेता है, और यहाँ पे इसको 2 हिंद महासागर को भाग में बांटता है, एक इधर अरब सागर और इसका बंगाल की खाड़ी। अब इसका महत्व क्या है, महत्व
स्थिति के बारे में, स्थिति और महत्व, भारत की स्थिति महत्व क्या है, इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत का क्या होता है कि देशांतर जो रेखा है लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। दूसरी, उत्तर प्रदेश के नीचे आओगे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर से मध्य प्रदेश, फिर से आपके पास आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, और फिर आपके पास आएगा उड़ीसा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश। इतने राज्य से होकर गुजरती है आपका देशांतर रेखा। ठीक है, और एक बात याद रखना देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा जो हम समय देखते हैं ना, अक्षांश और देशांतर रेखा में क्या फर्क है? अगर आपसे कोई पूछ दे है कि अक्षांश रेखा क्या करता है भाई, देशांतर रेखा से क्या हमको फायदा है, तो बताओ। अक्षांश रेखा जो है तापमान को बताता है। अक्षांश रेखा पता ना चले तो कैसे बताओगे तापमान कहाँ है? बोलोगे 0 डिग्री, तापमान कितना है? 0 डिग्री से 10 डिग्री जाओ, तापमान कितना है? आखिर 0 डिग्री अक्षांश पे ही सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होता है? 0 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में 10 डिग्री 20 डिग्री के बीच में ज़्यादा गर्मी क्यों होता है? उसके ऊपर चला जाओगे, आखिर 60 डिग्री 90 डिग्री के बीच में ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ती है? ये बात आता है कि नहीं? तो अक्षांश का तापमान से दोस्ती कह सकते हो। और देशांतर का समय से, अगर देशांतर ना पता चले तो समय पता करना बहुत मुश्किल है। ऐसे भारत की जो देशांतर रेखा है गुजरती है 5 राज्यों से होकर के, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट है कि नहीं? आप देखो ध्यान से कि 82.5 डिग्री योमोत्तर को भारत की मानक योमोत्तर चुना गया है। अगर बीच के अंतर देखा है 30 मिनट होता है, 7 डिग्री 30 मिनट, लगभग इसकी जो समय अंतर होता है वो 30 मिनट का होता है। तो मानक समय जो है, भारतीय मानक समय जो है जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे। जीएमटी का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन्स टाइम होता है। 5 घंटा 30 मिनट हमारा भारत आगे है। जीएमटी से पाकिस्तान की बात की जाए, पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो कितना आगे है आप आराम से खोजो, लेकिन मैं बताऊं वो 5 घंटा आगे है। यानी भारत में मान के चलो 5:30 होगा तो पाकिस्तान में 5 बजेगा। उसी तरह अदर कंट्री में मान के चलो भारत में 5:30 है तो कहीं 2 भी बजता होगा, कहीं 4 भी बजता होगा, कहीं 5 भी। वो ऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं जानी है, बस हमें जानना है कि कर्क रेखा भारत को 8 राज्यों से गुजरती है, और देशांतर रेखा है वो भारत को कितने भागों में, मतलब राज्यों से होकर गुजरती है, तो लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग नहीं बल्कि गुजरती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात इस पर करते हैं। हमने इतनी चीज़ें देखा इसमें कि लगभग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की, इसकी जो अंतिम जो बिंदु होता है, कन्याकुमारी हो, किबुतु हो, गोरुमुत्ता हो, या गुहार मोती हो, है ना, या इंदिरा कॉल हो, या इंदिरा पॉइंट हो, इस सब के बारे में हमने बात करने की बिल्कुल कोशिश की है। यह आपका भारत का एक आकार और विस्तार के दृष्टि से हमने चर्चा करने की बिल्कुल कोशिश किया है। चलिए तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।